नाज़रीन किराम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में इनके दो बेटों हाबील और काबील का एक अहम वाक़या रूनुमा हुआ, जिसे कुरान करीम में भी बयान किया गया है। आइए इसकी ज़रा तफ़सील मुलाहज़ा करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से पैदा फरमाया। फिर इन दोनों के मिलाप से नस्ल इंसानी की इब्तिदा फरमाई। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि ऐ लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी में से इसका जोड़ा पैदा किया और इन दोनों से कसरत से मर्द व औरत फैला दिए। मनकूल है कि हज़रत हव्वा 20 या 40 मरतबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से प्रेग्नेंट हुईं। हर हमल में दो दो बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की। जब ये जवान हो जाते तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की के साथ निकाह फरमा दिया करते थे। एक तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म था और दूसरा ये कि इंसान सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही होने थे, किसी और जिन्स से नहीं। तो एक दूसरे के साथ निकाह करने के अलावा और कोई सूरत ही ना थी। इन्हीं औलाद में काबील और हाबील दो लड़के थे, जिनके साथ एक एक लड़की भी पैदा हुई। काबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वो बहुत खूबसूरत थी और इसका नाम अकलीमा था, जबकि हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की ल्यूज़ा उसकी निस्बत कम खूबसूरत थी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शरई दस्तूर के मुताबिक काबील का निकाह ल्यूज़ा से और हाबील का अकलीमा से करना चाहा, तो काबील इस पर राज़ी ना हुआ और मुतालबा किया कि मेरा निकाह अकलीमा के साथ ही किया जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इससे फरमाया, अकलीमा तेरे साथ पैदा हुई है, लिहाजा वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह हलाल नहीं। काबील कहने लगा, ये तो आप अलैहिस्सलाम की राय है, अल्लाह ताला ने ये हुक्म नहीं दिया। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम ये समझते हो तो तुम दोनों अपनी कुर्बानियाँ पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई वही अकलीमा का हकदार होगा और उसी से अकलीमा का निकाह कर दिया जाएगा। नाज़रीन किराम, उस ज़माने में कुर्बानी कबूल होने की अलामत ये होती थी कि आसमान से एक आग उतर कर उसे खा जाती थी। काबील चूंकि खेती बाड़ी का काम करता था और हाबील बकरियां चराते थे। काबील हल्की किस्म की गंदम का एक ढेर कुर्बानी के तौर पर लाया, जबकि हाबील ने रिज़ाए इलाही के लिए एक उम्दा किस्म की बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। फिर गंदम और बकरी को पहाड़ पर रख दिया गया। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो आसमान से आग नाजिल हुई और उसने हाबील की कुर्बानी को ले लिया और काबील की गंदम को छोड़ दिया। यूं हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई और यही अकलीमा के हकदार करार पाए। हाबील की कुर्बानी कबूल होने पर काबील के दिल में बुग़्ज़ व हसद पैदा हुआ और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए तो काबील ने हाबील से कहा, मैं तुझे कत्ल करूँगा। हाबील ने कहा, क्यों? काबील ने कहा, इसलिए कि तेरी कुर्बानी मकबूल हुई और मेरी मकबूल ना हुई और इस तरह तू अकलीमा का मुस्तहक ठहरा, लेकिन इसमें मेरी ज़िल्लत है। हाबील ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला सिर्फ डरने वालों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। हाबील के इस कौल का ये मतलब था कि कुर्बानी को कबूल करना अल्लाह का काम है, वो मुत्तकी लोगों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। तू मुत्तकी होता तो तेरी कुर्बानी कबूल होती। अब अगर तेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो ये खुद तेरे अफ़आल का नतीजा है, इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से शुरुआत हो, हालांकि मैं तुझसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। ये सिर्फ इसलिए कि मैं अल्लाह तबारक व तआला से डरता हूँ और ये चाहता हूँ कि इसमें गुनाहगार ना बनूँ, बल्कि मेरे कत्ल करने का गुनाह और तेरा साबिका गुनाह यानी वालिद की नाफरमानी, हसद और खुदाई फैसला को ना मानने का सारा गुनाह तेरे ऊपर ही पड़े। कुरान करीम में हिकायत का ये हिस्सा इस तरह बयान किया गया है, इन्हें आदम के दो बेटों की सच्ची खबर पढ़कर सुनाओ। जब दोनों ने एक एक कुर्बानी पेश की तो इनमें से एक की तरफ से कबूल कर ली गई और दूसरे की तरफ से कबूल ना की गई। तो वो दूसरा बोला, मैं ज़रूर तुझे कत्ल कर दूंगा। पहले ने कहा, अल्लाह सिर्फ डरने वालों से कबूल फरमाता है। बेशक अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ तेरी तरफ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूँ जो सारे जहानों का मालिक है। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ऊपर ही पड़ जाए और तू दोज़खी हो जाए और जुल्म करने वालों की यही सज़ा है।
नाज़रीन किराम, हाबील की खौफ खुदा पर मुश्तमिल इस तमाम गुफ्तगू के बाद भी काबिल अपनी शहवत की तस्कीन के लिए नफ्स अम्मारा के शर का शिकार होकर अपने भाई को कत्ल करने के इरादे पर डटा रहा और बिलाखिर काबिल ने हाबील को किसी तरीके से कत्ल कर दिया। हाबील को कत्ल करने के बाद काबिल हैरान परेशान हुआ कि अब लाश को क्या करे, क्योंकि इस वक्त तक कोई इंसान मरा ही नहीं था। चुनाचे वो लाश को पुश्त पर लादे फिरता रहा। फिर जब इसे लाश छुपाने का कोई तरीका समझ ना आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की तदफीन का तरीका सिखाने के लिए एक परिंदा यानी कौवा भेजा। चुनाचे यूं हुआ कि दो कौवे आपस में लड़े। इनमें से एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कौवे ने अपनी चोंच और पंजों से जमीन कुरेद कर गड्ढा खोदा, इसमें मरे हुए कौवे को डालकर मिट्टी से दबा दिया। कौवे का वाकया देखकर काबिल को शर्म आई कि मुझे इस कौवे जितनी भी समझ ना आई कि अपने भाई की लाश छुपा लेता। फिर काबिल ने भी जमीन खोदकर हाबील की लाश को दफन कर दिया। जैसी करनी वैसी भरनी के मिस्दाक हाबील को कत्ल करने के बाद काबिल का बहुत बुरा हाल हुआ। चुनाचे इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि जब काबिल ने अपने भाई को कत्ल कर दिया तो उसी दिन से अल्लाह ताला ने इसका एक पाँव पिंडली समेत इसकी रान के साथ मिला दिया और ये क़यामत तक यूं ही मिला रहेगा। इसका चेहरा सूरज की तरफ कर दिया कि जिसकी तरफ सूरज घूमता उसी तरफ इसका चेहरा घूम जाता था। और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन फ़ज़ाला रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि जब काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया तो अल्लाह ताला ने इसकी अक्ल ज़ाइल कर दी और दिल में समझने की सलाहियत को ख़त्म कर दिया। ये इसी तरह रहा यहाँ तक के मर गया। काबिल का उखरवी अज़ाब भी बहुत सख्त होगा, जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी जान को जुल्मन कत्ल नहीं किया जाता मगर इसके खूने नाहक में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे का हिस्सा ज़रूर होता है, क्योंकि उसी ने पहले जुल्मन कत्ल ईजाद किया। नाज़रीन किराम, किसी को नाहक कत्ल करने पर उभारने और फितना फसाद का एक बहुत बड़ा सबब नाजायज़ इश्क मजाजी है। इसमें आजकल लोग मुब्तला हो रहे हैं, जिसकी वजह से कत्लो गारत करी का बाजार भी गर्म रहता है। और दूसरी बात यह कि काबिल औरत के हुस्न पर फिदा हुआ और हुस्न परस्ती इंतहाई खतरनाक अमल है। और इसी तरह काबिल ने कत्ल की धमकी देकर अपने भाई को डराया और इसे दहशत ज़दा किया, और ये चीज़ हराम है। हदीस पाक में है कि किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि वो दूसरे मुसलमान को खौफ ज़दा करे। काबिल ने अपने भाई को नाहक कत्ल किया। हदीस पाक में है, जिसने किसी मुसलमान को कत्ल किया और इस पर खुश हुआ तो अल्लाह ताला उसका ना कोई फ़र्ज कबूल फरमाएगा और ना नफल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें हक तलफी, जुल्म, कत्ल और दूसरे दीगर गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।